2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। इनसे जानेंगे मुरादाबाद में क्या कुछ तैयारी है। मुरादाबाद तैयार है। हम यहाँ से पार्लियामेंट की सीट जीतेंगे, क्योंकि 2009 के बेस पे हम चाहते हैं कि अजहरुद्दीन साहब यहाँ से जीते थे। हमें यहाँ अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन में हमें ये सीट छूटनी चाहिए। और ये सीट इसलिए ज़रूरी है कि आज जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो प्रताड़ित लोग हैं, जो आज हाउस टैक्स का नया मसला खड़ा कर दिया है, जो नए नए मसले हैं, बेकारी है और आपका तमाम परेशानियाँ दूरी हो रही हैं, क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ जो जनता कांग्रेस की तरफ रुख बना रही है, इसलिए कांग्रेस की तैयारी पूरी है। हमने सारे ब्लॉक, सारे तहसील यहाँ आज मौजूद हैं। आप देख रहे हैं भीड़ का क्या है इस धरना प्रदर्शन में। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आने वाले समय में हम चुनाव की पूरी तैयारी है पार्लियामेंट की। समाजवादी पार्टी का गढ़ लाया जाता है। प्रियंका गांधी जी की ससुराल है। इस बार मुरादाबाद से इंडिया गठबंधन में कांग्रेस या फिर जो है समाजवादी पार्टी किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ आपके द्वारा रिपोर्ट भेजी गई जिला अध्यक्ष? ये हाईकमान का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। हाईकमान जो भी निर्णय लेगा उसका पालन होगा। फिलहाल जो परिस्थितियां हैं वो नगर निकाय चुनाव अभी हुए हैं, 1,18,000 वोट हमें मिला है, 23 पार्षद हमारे जीते हैं, तो परिस्थितियों में हम मजबूत हैं यहाँ। वैसे जो हाईकमान का निर्देश होगा, जो भी पार्टी निर्णय लेगी उसका हम पालन करें। प्रियंका जी अगर मुरादाबाद आए तो स्वागत है। 100% पूरी मुरादाबाद जिला कांग्रेस कमेटी, पूरी महानगर कांग्रेस कमेटी, पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस बात के लिए तत्पर है कि प्रियंका जी को मुरादाबाद से चुनाव लड़ाया जाए। और हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हमारा समय माननीय राहुल जी और प्रियंका जी से अगर मिल जाता है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, बसों में भर के जाएंगे, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता यहाँ जाएंगे और मांग करेंगे कि प्रियंका जी को मुरादाबाद से चुनाव लड़ाया जाए। जी क्या कुछ तैयारी इस बार चुनाव की? ये पूरी तैयारी है चुनाव के लिए। आप देख रहे हैं जो हालात बिगड़े हुए हैं। अभी बनारस में रेप हुआ और मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी एक तरीके से उनका संरक्षण कर रहे हैं, जो अपने चुनाव में उन लोगों को लगाए रखा। अब मजबूरी में उनको गिरफ्तारी की है। जब सीसीटीवी फुटेज से भी उनकी पहचान हो गई, लड़की ने भी शिनाख्त कर लिया, तो फिर गिरफ्तारी में इतनी देर क्यों? क्या मांग रहेगी सरकार से? मांग ये रहेगी हमारी, एक विशेष वर्ग पे छोटे छोटे नाजायज़ मुकदमे लगा के बुलडोजर चला दिया जाता। इन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा? अगर अपराधियों को अपराध रोकना है, बलात्कार रोकना है, तो इन पे बुलडोजर चलाने चाहिए, ताकि जो मिसालें और जगह बनती हैं यहाँ भी बने, आगे भी किसी की हिम्मत ना हो ऐसा कोई कार्य करने की। जी 24 के चुनाव हैं, कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं, किस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारी कांग्रेस की? एक कांग्रेस की तैयारी पूरी है और कांग्रेस तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी चमकने को तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। अगर जो भी निर्णय हाईकमान करेगी वो मान्य है सबको। और यहाँ के लिए हम प्रियंका जी के लिए ही मांग कर रहे हैं कि प्रियंका जी को मुरादाबाद से चुनाव लड़ाया जाए। जी 24 के चुनाव नजदीक हैं, क्या कुछ तैयारी रहेगी इस बार? भाइयों, हम जो हैं बड़ी सक्रियता के साथ में खड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ में ना। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये सीट हमें मिलती है तो हम सल्तिया ही इस सीट को जीतेंगे। मेरी अपनी हाईकमान से ये अनुरोध है, प्रार्थना है कि 2024 के लिए वो मुरादाबाद सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी 24 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की? इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस है, मुरादाबाद समाजवादी का गढ़ लाया जाता है। इस बार कांग्रेस किस तरीके से तैयार? देखिए, ये राम के नाम से जितने मर्जी वोट मांग लें। मैं खुद हिंदू हूँ और बड़ी उसकी जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर हम पे ये कह देंगे आप मतलब मंदिर नहीं जाओगे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मंदिर इनका नहीं है, मंदिर हम सबका है। मंदिर या किसी भी धार्मिक नाम से वोट नहीं मांगने चाहिए। अपने व्यक्तित्व के नाम से वोट मांगे, विकास के नाम से वोट मांगे। कितना आपने बेरोजगारियों को मतलब आपने वो दिया रोजगार, उससे वोट मांगे। और निश्चित 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बात मेरी सुन नोट कर लीजिए। और यहाँ से MP का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयारियों में जुट गए हैं। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। मुरादाबाद में मेरे साथ बात करने के लिए महानगर अध्यक्ष जी हैं। जी क्या कुछ तैयारी है इस बार लोक चुनाव की 2024 की? लोकसभा चुनाव को लेके जो भी पार्टी के दिशा निर्देश हैं उनके साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं कि पहले से जो चुनाव हुआ है नगर निकाय का, उसमें पार्टी का जो ग्राफ है वो कितना ऊंचा बढ़ा है। और लोगों के अंदर आपको जोश देख के पता चलता है जितनी आवाज़ कांग्रेस उठा रही है इन दिनों सरकार के खिलाफ, आपको लगता है कोई और पार्टी सामने आती है? सारे मुद्दे, चाहे वो कैसा किसानों का मुद्दा हो, गरीबों का मुद्दा हो, राशन कार्ड का मुद्दा हो, 2 साल हो गए राशन कार्ड नहीं बन रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। ये आवाज़ है, आवाज़ उठा रहे लोग। प्रतिशत बढ़ता जा रहा है कांग्रेस का, वोट बैंक बढ़ा है, लोगों की निगाह कांग्रेस की ओर देख रही हैं। सपा का गढ़ मुरादाबाद कहते हैं, क्या कुछ रहेगा इस बार चुनाव में? अभी आपने कहा सपा का गढ़ कहते हैं, मैं मौजूदा की बात कर रहा हूँ। ये कांग्रेस का गढ़ है और चुनाव मजबूती से लड़ेगी कांग्रेस। जी
मुरादाबाद में 24 के चुनाव नज़दीक हैं, क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की? पार्टी ने बहुत संगठन ने तैयारी कर रखी है। हाईकमान का जैसा दिशा निर्देश होगा, मुरादाबाद में कांग्रेस के झंडे गड़ेंगे इंशाल्लाह। इस बार कांग्रेस की बहुत तैयारी है, पार्टी के हर स्तर पे तैयारी है, बूथ से लेके और बड़े स्तर तक। इंडिया गठबंधन में क्या बसपा को भी शामिल होना चाहिए? सब हो जाए, हम तो चाहते हैं एक जगह। हमें मेन मकसद बीजेपी को हराना है। जालिम सरकार से हिंदुस्तानी आवाम को छुटकारा मिलना चाहिए, जिसमें न खाने को मिल रहा है, न पीने को मिल रहा है, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है। जो वैसे लोग हैं बेकसूर, उनके घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, जो कसूरवार हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है। ये जुल्म और ज्यादती तो ख़त्म होनी चाहिए। तानाशाही जो है हिंदुस्तान के अंदर, कि पार्लियामेंट के 150 मेंबरों को सस्पेंड करके कोई भी कानून पास कर लें आप। ड्राइवरों ने हड़ताल कर दी थी, 1.5 दिन, पूरा 2 दिन नहीं गुजरे थे कि सरकार ने घुटने टेक दिए। तो इससे मतलब सिद्ध तो होता ही है गलत कर रही है सरकार। किसानों का था तो वापस ले लिया, सब कुछ गलत कर रहे हैं। किसी एक आदमी के लिए पूरा हिंदुस्तान चलाया जा रहा है। इसी आज के दिन के लिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, फांसी के फंदे चूम लिए थे। बहुत दुख की बात है। हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान के लोगों का है, किसी एक आदमी का हिंदुस्तान नहीं है। कांग्रेस ने बहुत तैयारी करी है, मजबूती के साथ लड़ेगी इंशाल्लाह। 2024 कांग्रेस का होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा तैयारी की जा रही है। वहीं मुरादाबाद जनपद में कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात की गई है, जिनका कहना है इस बार कांग्रेस मुरादाबाद में मजबूती से चुनाव की तैयारी कर रही है और मैदान में उतरेगी। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।